जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एरहन टर्की की यूट्यूब चैनल। जी, आगे जी एक नई वीडियो के साथ और एक नई एयरगन के साथ जो है कि जी हैडसन की 135 की हुई वॉर्टेक्स। आज की इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे। याद रहे कि ये जो गन है फॉर सेल में हमारे पास अवेलेबल है और ये इस्तेमाल हुई है और बहुत ही कम ये इस्तेमाल हुई। जस्ट ये समझ लीजिए कि ये एक अनबॉक्स एयरगन जैसी गन है। मतलब कि आप अगर कंपेयर करोगे ना किसी अनबॉक्स 135 से तो आपको इसमें और उसमें कोई बुनियादी फर्क देखने को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस लेवल की इसकी जो है वो कंडीशन है। ठीक है, ये हमें भेजी जी गोधरा से लाला अख्तर भाई ने। ठीक है, उनका बहुत सा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि ये एक हैडसन का जो है वो फ्लैगशिप मॉडल है। ठीक है, तो बड़ी हिम्मत होती है इतनी इतनी अच्छी चीजें भेजना, हर बंदे के बस की बात नहीं होती और वो भी सिर्फ ट्रस्ट होता है तो कोई इसी को भेज देता है। ठीक है, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे अपना भाई समझा। ठीक है, और उसको जो है वो मेरे तक पहुंचाया। ठीक है, अभी जो है ना मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ, फिर एंड पे इसकी नई की प्राइस भी और इसके अलावा जो है वो इसकी यूज्ड वाली ये जो हमारे पास अवेलेबल है इसकी भी प्राइस आपको तो याद रहे जनाब। ये जो एयर गन है ये दुबई से इंपोर्ट करवाई गई है। उनके एक दोस्त ने इसको इंपोर्ट करवाया था और उन्होंने इसको अपने दोस्त से ही परचेज किया हुआ है आगे। ठीक है, और उन्होंने तब 120 के की ये मंगवाई हुई थी, यानी कि 1,20,000 पाकिस्तानी पैसों की ये जो है ना उनको पड़ी थी। ठीक है, अभी ना मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। ये गन बनाई जाती है तुर्की में, हैडसन इसको मतलब मैन्युफैक्चर करता है। कॉकिंग सिस्टम जो है वो ब्रेक बैरल एक्शन है। यहाँ से आप इसकी बैरल को कॉक करते हो। कॉक करते ही जनाब जी हम इसका यहाँ पर देख रहे हैं जी स्टॉपर जो कि मेटल से तैयार किया गया है। ब्रिज सील भी ओके है और इसके अलावा जो है वो टोटल इसकी कॉकिंग भी जो है वो बहुत ईजी है। बहुत कम फोर्स के साथ इसको जो है वो आप मतलब जो है वो कॉक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो है ना, जैसे ही आप इसको मतलब कॉक करते हो ऑटोमेटिक जो सेफ्टी है इसकी वो ऑन हो जाती है। जैसे ही आप इसको नीचे करोगे ये थोड़ा सा जोर लेती है, जैसे ही आप इसको नीचे करोगे ये तो अब उसी वक्त जो है ना ये नीचे जाती है और उसके बाद आप जो है ना ये इसको फायर कर सकते हैं, यानी कि ये रेडी टू फायर है अभी। ठीक है, और एंड में मैं थोड़ी सी इसकी जब साइलेंसर के ऊपर पहुंचूंगा ना तो मैं इसकी आपको आवाज भी सुनाऊंगा, तब तक इसको मैं थोड़ा सा कॉक रखता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके स्टॉक की ये अखरोट की लकड़ी से तैयार किया गया है जो कि तुर्किश मतलब वॉलनट है। ठीक है, और इसके जो फोर आर्म है और पिस्टल ग्रिप है दोनों के ऊपर बड़े ही कमाल के टेक्सचर्स में जो है ना आपको चिक रिंग्स दिखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गन की खूबसूरती में यकीनन बहुत ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आपकी नजरें हैं वो इसको महसूस कर रही होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका चीक पीस है ना जनाब वो भी जो है वो एडजस्टेबल है। यहाँ से आप इसको जो है वो थोड़ा बहुत लूज करके ना इन नट्स को तो आप इसको जो है ना ऊपर नीचे कर सकते हो अपने मन मुताबिक। और ये लेफ्टी और राइटी दोनों तरह के मतलब यूजर्स को जो है ना वो सपोर्ट करती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके जो है ना वो स्लिंग बाउंस हैं, यहाँ पर इसके फोरआर्म के ऊपर, यहाँ पर राइट साइड पे, और यहाँ पर बिल्कुल इसके बट स्टॉक के बिल्कुल नीचे जो है आपको माउंट स्लिंग माउंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी जो इसका वजन मैं महसूस कर रहा हूँ यकीन मानिए बहुत ज्यादा है, 4.3 केजी, यानी ये 4 किलो 350 ग्राम की एयर गन है। ठीक है, और इसके अलावा इसके मैं बट पैड की बात करूं, ये SAS यानी शॉक एब्जर्वर सिस्टम वाला जो है वो बट पैड है। बहुत ही कमाल का डिजाइन है इस बट पैड का भी, और ये अपने मतलब जो है वो झटके को बहुत ज्यादा इजीली जो है वो बर्दाश्त करवा देता है आपके मतलब शोल्डर को। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके रेल की जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट करते हैं, इसके ऊपर जो रेल है वो 11 mm की भी है और इसके अलावा 22 mm की है। दोनों तरह के माउंट्स को इसके ऊपर आप फिट कर सकते हो और अपनी रेल जो है वो इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर अपनी स्कोप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद में इसकी साइड्स की तरफ आऊं जनाब, इसकी जो साइड है ना यहाँ पर अगर आप देख रहे हो रेयर साइड, तो ये इसको फाइबर की ट्रोगलो रेयर साइड बोलते हैं, जो विंटेज और एलिवेशन दोनों तरह से एडजस्टेबल होती है। और इसके अलावा इसके अंदर दो ग्रीन डॉट्स हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बैरल की जो कि फुली श्राउडेड है, श्राउडेड होने के साथ साथ ये टोटली जो इसका आगे यहाँ से सप्रेसर उभरा हुआ है सारे का सारा, जिसको कि क्विट एनर्जी सप्रेसर बोलते हैं। यकीन माने कि ये इंतहाई साइलेंट गन है। और इसके अलावा मैं आपके इसके एफपीएस भी बाद में बताऊंगा। ये गन आपको खुद बताती है ये कितनी पावरफुल चीज है। ठीक है, मैं इसके आपको एफपीएस भी बताऊंगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक मुकम्मल मतलब जो है वो साइलेंट सिस्टम इसको दिया गया है। यहाँ से इसकी बैरल इतनी मतलब जो है वो हाफली श्राउडेड है और आगे यहाँ पर ये इसको मॉड्यूलेटेड दिया गया है, यानी कि जिसको हम सप्रेसर बोल सकते हैं। इसको क्विट एनर्जी सप्रेसर बोलते हैं। इंतहाई कम इसकी आवाज है। और अभी मैं इसकी आवाज है और इसके बाद तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि आवाज जो है ना वो मतलब बिल्कुल टर्न ऑफ हो गई थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। और ये वीडियो मैंने जाके कमरे में जब देखी है
तो अभी मैं दोबारा शूट करने आया हूँ कि यार आगे जो है ना वीडियो तो जब जारी रही है तो उसमें तो जो है ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई, ठीक है। तो ये मेरी ही गलती है, मैंने बिल्कुल माइक करीब कर दिया था इसके, जिसकी वजह से ये जो है ना मतलब बंद हो गया बाद में, ठीक है। अभी ना हमने आना था इसकी फ्रंट साइड के ऊपर। इसकी जो फ्रंट साइड है वो भी ट्रोग्लो फ्रंट साइड है, जिसके अंदर एक रेड डॉट दिया गया है जो कि इसके आगे फिक्स की गई है। इसके अलावा मैं अब बात करूँ ना इसकी पावर की, 0.22 कैलिबर पर 1200 एफपीएस आपको कंपनी बताती है कि ये गन देती है यार, 1000 से लेकर 1200 तक, और 0.177 पर 1550 एफपीएस देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े कैलिबर्स की 0.25 की, तो 0.25 पे आपको 850 से 900 तक, और इसके अलावा इससे बड़े कैलिबर 4 नंबर कैलिबर यानी 0.30 की, तो 0.30 पे ये जनाब जी आपको देती है 540 से लेकर 600 एफपीएस के लगभग, ठीक है। ये जो कि कंपनी बता रही होती है, और कंपनी खुद बोलती है कि यार ये हमारी जो है वो बिग बोर एयर राइफल है, और ये जो है ना वो फ्लैगशिप हमारा मॉडल है, और ये लॉन्ग रेंज हंटिंग के लिए हमने जो है उसको डिजाइन किया है। यकीन मानिए यहाँ पर ये जो इसके सिस्टम यहाँ पर उन्होंने मतलब जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल प्रिंट कर दी है इसके सिलेंडर के ऊपर, जिसमें क्वार्टर ट्रिगर है, वर्टेक्स गैस पिस्टन सिस्टम है, और इसके अलावा एसएएस यानी कि शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम इसका जो है बट पैड है, ठीक है। वर्टेक्स जो है ना वो इसका गैस पिस्टन सिस्टम है, उसको नाम दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, इस गन की जो सॉरी इसकी बैरल की जो लेंथ है ना वो 10.6 इंच यानी 10.6 इंचेस की इसकी बैरल है, और इसके अलावा इसकी जो टोटल लेंथ है गन की वो जनाब 47.2 इंच यानी 47.2 इंचेस की जो है वो इसकी यहाँ पर टोटल लेंथ बनती है। और इसके अलावा लेंथ, और इसके अलावा बैरल की लेंथ, और इसके अलावा वेट की बात की जाए तो मुझे जो है ना मतलब थोड़ी सी इसकी लंबी अगर बैरल होती तो मजेदार थी ये चीज़, मजीद एफपीएस अच्छे मिलते इससे। मगर अगर बात की जाए इसके वजन की, वजन यार है ठीक, मगर ये देखें ये एक बैलेंस्ड एयर गन है, कोई इसका झुकाव आगे पीछे नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको लेके आता ना आगे तो ये फिर पीछे को झुकेगी। अब मैं बिल्कुल इसको जो है वो मिडल से मतलब हैंडल किया हुआ, तो ये एक बैलेंस्ड एयर गन है, और इसको अपने एक हाथ से कैरी कर पा रहा हूँ इजीली, ठीक है। और बाकी जो है इसका ट्रिगर वो जनाब जी इसको बोलते हैं क्वाइट्रो ट्रिगर, जो कि जनाब फुली एडजस्टेबल है, ठीक, जहाँ मर्जी आप अपनी इसको मर्जी से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर हैडसन का जो है वो पिस्टल ग्रिप के नीचे जो है वो मोनोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसकी जो न्यू की कीमत है 1,20,000 रुपये है, और ये आपको इंपोर्ट ही करवानी पड़ेगी अगर पाकिस्तान में ब्रांड न्यू ये यूज में किसी और के पास पड़ी है। तो मेरा नंबर यहाँ पे मौजूद है, या व्हाट्सएप पे, या मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसके हवाले से आगाह कर सकते हो। ये वाली इस्तेमाल हुई आपको मिलेगी जी 80,000 यानी 80,000 रुपए की आपको हमसे ये मिल जाएगी। और लाला अख्तर भाई गोजरा वाले, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और अपना ये जो है बहुत अच्छा एयरगन हम तक पहुंचाया, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो मेरी भी मतलब एक विश थी या ख्वाहिश थी कि मैं इसको देखूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको फाइनली देखा है, चलाया भी है, मुझे ये पसंद आई है। मेरे देखने के मुताबिक जिस तरह की मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ में नज़र आती थी, उससे कई गुना ये बढ़कर खूबसूरत है और अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।